का बच्चों, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली का मतलब हो गया, हमारे कान वाली कुंडली नहीं है, प्रेरण कुंडली, प्रेरकत्व। ठीक है, किसी कुंडली में ऊर्जा संचित होती कैसे होती है? हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा आप लोगों ने? कुछ नहीं पढ़ा सर, हमने कहाँ से पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि स्वप्रेरण के कारण, स्वप्रेरण को तुम्हें पढ़ा ना, कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है या धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो वही चीज अगर किसी कुंडली में या प्रेरण कुंडली में क्या की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसके कारण? स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो धारा बढ़ने का क्या करता, विरोध करता। क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं तुमको, जो प्रेरित धारा होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, इसका क्या गुण होता है? ये हमेशा धारा के बढ़ने का विरोध करता है, या धारा बढ़ने का मतलब धारा परिवर्तन का विरोध करता है, स्थायी धारा का विरोध नहीं करता। चाहे धारा अगर बढ़ रही है तब भी विरोध करेगा, धारा अगर घट रही है तब भी उसके घटने का क्या करेगा, विरोध। अर्थात सारांश भाषा में क्या हो गया कि प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, स्थायी धारा का विरोध नहीं करता है। तो जो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, जब हम बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध धारा को अपना स्थायित्व प्राप्त करना है। धारा अपने स्थायी मान का मतलब जो अधिकतम मान है उसका परिपथ द्वारा या स्रोत द्वारा जो मान प्रवाहित हो रहा धारा का, उस मान को प्राप्त करने के लिए, उसे कहते हैं स्थायी धारा, स्थायी मान, उसे प्राप्त करने के लिए इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? ऊर्जा के रूप में। उसी को कहते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी कहते हैं? प्रेरण कुंडली लिखा है सामने, कुंडली की। ठीक है, तो जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर जो बाह्य स्रोत है या स्रोत है उसके द्वारा प्रवाहित धारा को स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य। वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और वो इसी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो चूंकि हम जानते हैं प्रेरक स्वप्रेरण में क्या पढ़ा, E = -LdI/dt। अगर माइनस का मतलब क्या है, इसका विरोध करता है, विपरीत दिशा। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे तो LdI/dt। कार्य करना पड़ता तो dW, क्योंकि हम जानते हैं कि EMF इक्वल होता है W/Q। तो पूरा आवेश एक साथ प्रवाहित होगा नहीं, पूरी धारा एक साथ प्रवाहित होगी नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, आवेश प्रवाहित होता है, जिससे धारा प्रवाहित होगी। तो dW इक्वल हो जाएगा VdQ, V की जगह हो जाएगा EdQ। E का मान यहाँ से रख देता है LdI/dt × dQ। धारा I इक्वल होता है dQ/dt। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो dQ इक्वल हो जाएगा Idt। यह इस फॉर्मूले में dQ का मान रख दो, dW इक्वल हो जाए LdI/dt × Idt। dt क्या हो जाएगा, कैंसिल। dW इक्वल हो जाएगा आपका LIDI। अब ये तो एक छोटे आवेश को, एक dQ आवेश, एक आवेश के एक छोटे भाग को प्रवाहित करने के लिए कृत कार्य। अगर हमने क्या करना, पूरा आवेश प्रवाहित करना, तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, समाकलन करना पड़ेगा। तो W इक्वल हो जाएगा L/IDI। I का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के द्वारा, इंटीग्रेशन x⁻n dx इक्वल हो जाएगा x⁻n + 1/n+1। तो यहाँ पर I की पावर कितनी है, 1, n की जगह कितना है, 1। 1 + 1 = 2 अपॉन 1 + 1 = 2, तो I²/2। तो W = 1/2 Li², या W का मतलब किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित, U = 1/2 Li²। तो किसी प्रेरण कुंडली में कितनी धारा संचित होती है? L हो गया आपका प्रेरकत्व, तो I हो गई है स्थायी धारा। स्थायी धारा का मतलब हमने विद्युत स्रोत से जो धारा प्रवाहित की, तो वो अपने जितनी धारा प्रवाहित विद्युत स्रोत कर रहा है, बैटरी करी, वो पूरी की पूरी धारा जब अपनी प्रवाहित हो जाती है तो उसे कहते हैं स्थायी धारा। ठीक है, मतलब धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? ये होगी स्थितिज ऊर्जा। जिस प्रकार हमने प्रतिरोधों का
कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। इसी प्रकार प्रेरक का तो अभी का भी होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और वैसे ही होता है जैसे प्रतिरोध का होता है। अगर दो प्रेरण आपके पास है प्रेरण कुंडल तो L = L1 + L2, समांतर क्रम हो जाएगा 1/L = 1/L1 + 1/L2। तो जिस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है उसी प्रकार प्रेरकत्व को भी जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। ठीक है, ओके।